हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका सेकेंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल जो वर्ड है वो पॉली और नोमियल से मिलके बना है। अब पॉली का मीन्स क्या होता है? पॉली मीन्स बहुत सारे, यानी कि मैनी। नोमियल मीन्स टर्म्स। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुपद। बहुपद मीन्स बहु मतलब बहुत सारे, और पद मीन्स टर्म्स, पद बहुत सारे पदों से मिलके जो बना होता है। पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स मनी, नोमियल मीन्स टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स से मिलके जो बना होता है वो आपका होता है पॉलिनोमियल। अब टर्म्स से इसमें किस तरह के होते हैं? जैसे क्या होता है, 2 क्या एक नंबर है, 5 एक नंबर है, 6 एक नंबर है, 10 एक नंबर है। अब मैं 5x प्लस 10 लिखूं तो ये दो टर्म है। एक टर्म ये है 5x, दूसरा टर्म है 10, यानी कि दो टर्म से मिलके ये पूरा बना है। ठीक है। और 5 क्या होता है यहाँ पे? 5 क्या है? 5x का कोफिशियंट है। 5x लिखा मैंने तो यहाँ पे 5 क्या है? 5 कोफिशियंट, इसको कोफिशियंट बोलेंगे x का। x का कोफिशियंट। अब x क्या है? x है यहाँ पे वेरिएबल। देखो ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये क्या होते हैं? ये वेरिएबल होते हैं। अब किसी भी वेरिएबल के आगे अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई नंबर है तो वो उसका क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे 5x है, x वेरिएबल, x के मल्टीपल में है 5, मल्टीप्लाई में है 5, तो 5 क्या होगा? 5x का कोफिशिएंट होगा। और ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, यानी कि ये भी एक टर्म है और 5x भी एक टर्म है। अगर मैं एक्स स्क्वायर बोलूँ ये भी एक टर्म होगा। तो अगर मैं एक कंप्लीट पॉलिनोमियल लिखूं तो वो किस तरह का होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ये क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, इसको px से भी दर्शा सकते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है जो 3 टर्म से मिलके बना है। ठीक है। एक्स स्क्वायर, 2x और 5। और 2x यहाँ पे 2 क्या है? x क्या है यहाँ पे? x पूरे में x वेरिएबल है। ठीक है। और 2 क्या है? 2x का कोफिशियंट है। और ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जैसे x है, यहाँ पे x की वैल्यूज कुछ हो सकती हैं, तो x की वैल्यू वेरी करेंगे। ठीक है। x की डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं। और कांस्टेंट टर्म जैसे 5 है, 5 तो एग्जैक्ट 5 है तो 5 ही रहेगा, 2। बट वेरिएबल जो है उनके वैल्यूज वेरी करेंगे, उसकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती है। जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है। अब यहीं पे आपका आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? जैसे हमारा ये पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब इसकी डिग्री क्या होगी? डिग्री होती है जो हाईएस्ट पावर होती है किसी भी वेरिएबल की। पॉलिनोमियल में किसी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अब इस पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2 क्या होगी इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? द हाईएस्ट पावर of variable in any polynomial is called the degree of polynomial। हाईएस्ट पावर ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। ठीक है। जैसे एक पॉलिनोमियल मैं और दूं, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और एक पॉलिनोमियल है आपका 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। अब इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? 2।
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 है। इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है 3, एक्स की हाईएस्ट पावर 3, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3। अब आते हैं आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? अकॉर्डिंग टू टर्म्स पॉलिनोमियल के क्या क्या टाइप होते हैं? अगर एक टर्म का पॉलिनोमियल है तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। 2 टर्म का पॉलिनोमियल है तो बाइनोमियल। 3 टर्म्स हैं किसी पॉलिनोमियल में तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। इसी तरह से आगे को भी होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री क्या पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं? अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से इसके टाइप्स होते हैं। अब अकॉर्डिंग टू पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टर्म्स। किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, 1 टर्म्स है, एक ही टर्म है किसी पॉलिनोमियल में तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म है, 2 टर्म्स हैं तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल्स। और किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। इसी तरह से आगे भी होते हैं पॉलिनोमियल, बट वो आपके अभी तो किसी काम के नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। और किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी आपके लिए इतना बहुत है, आपके सिलेबस में इससे बाहर कुछ भी नहीं। अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेता हूँ पॉलिनोमियल्स के, और आपको ये चेक करना है कि वो किस टाइप का पॉलिनोमियल है। जैसे, और पॉलिनोमियल है भी या नहीं भी ये भी आपको चेक करना है। 5 सेकंड में एग्जाम्पल लेता हूँ, 5x + 1। अगला है 3x² + 2। नेक्स्ट है 5x³ + 3x² - 2। नेक्स्ट है √2x + 2। ये आपको बताना है कि ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है, और हैं तो किस टाइप के पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना है। और यहाँ पे एक चीज और देख लो आप कि पॉलिनोमियल की पावर जो भी होती है ना, पॉलिनोमियल की जो भी पावर होगी वो हमेशा होल नंबर के टर्म में होती है। यानी कि होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा होल नंबर के फॉर्म में होगी। यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगी? होल नंबर्स के टर्म में होंगी, होल नंबर्स के टर्म में। इसके एग्जाम्पल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होंगे? 0, 1, 2, 3, इस तरह के डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। तो अब आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं। अगर हैं तो फिर इनका टाइप क्या है? लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, और अकॉर्डिंग टू टर्म्स भी बताने हैं। मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। क्या 5 पॉलिनोमियल है? 5 तो एक नंबर है, बट ये क्या होगा? ये एक पॉलिनोमियल भी होगा। क्यों? देखो मैंने बोला जैसे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? होल नंबर होती है। अगर हम 5 को ऐसे लिखे हैं 5 × x⁻⁴, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 0 है। 0 हो सकती है क्योंकि 0 एक होल नंबर है।
तो अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, 5 इंटू 1 1 ही होता है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 5x हो गया। तो 5x क्या पॉलिनोमियल होगा, वेरिएबल भी है इसमें और कांस्टेंट टर्म भी है, इसका कोफिशिएंट भी है, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। और इसमें टर्म कितने हैं, 1, सिर्फ एक ही टर्म है। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, ये मोनोमियल होगा। और अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर हम देखें तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, डिग्री 0 है, 0 यानी कि पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है तो उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ये किस तरह का पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री अगर 0 होगी तो इसको जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। तो ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री ये जीरो पॉलिनोमियल है और अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये है मोनोमियल, क्योंकि एक ही टर्म है, एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। अब ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म भी है और कोफिशिएंट भी है। और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री 1। डिग्री भी आपको बतानी है, डिग्री कितनी है, इसमें डिग्री कितनी थी, 0 डिग्री। 0 डिग्री वाले को बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, डिग्री 1, तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। 1 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल हो गए। अकॉर्डिंग टू टर्म से क्या होगा, 2 टर्म है ना इसमें, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल अकॉर्डिंग टू टर्म से बाइनोमियल है। अकॉर्डिंग टू डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी है, 1 है। इसमें डिग्री कितनी है, 2 है, डिग्री 2 है। डिग्री 2 तो कौन सी पॉलिनोमियल होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। टर्म्स कितनी है, अकॉर्डिंग टू टर्म्स 2 टर्म है इसमें, तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, बाइनोमियल। अब इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। अकॉर्डिंग टू टर्म ये हो गया आपका ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और अकॉर्डिंग टू डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर है 3। हाईएस्ट पावर है 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 पावर वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है, अब इसको 2 की पावर √2 अगर बाहर ले लेते हो तो x की पावर कितनी है, 1/2 और +2। यहाँ पे क्या था, 3 टर्म्स थे, तो ये ट्राइनोमियल, अकॉर्डिंग टू टर्म्स ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। और हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3 थी, तो डिग्री क्या हो गई, 3। और 3 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे क्या था, √2x था ना, तो √2x की यानी कि वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है। और मैंने अभी बताया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए होल नंबर, पावर में होल नंबर होना, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना जरूरी है, तो ये कंडीशन होती है। तो इसमें वेरिएबल का पावर क्या है, 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है, तो ये क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर में 1/2 है, जो एक होल नंबर नहीं है।